प्रश्नमाला 5.3 जिसका 1 से लगाकर 5 तक के क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिए थे पहले वाले वीडियो में। अब आज अपन इसको ख़त्म करेंगे 5.3 को। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है n बराबर 51 यानी 51 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, जिसमें अपने को दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18। तो वैसे ही दिख रहा है इनका डिफरेंस 4 का है, मतलब d कितना होगा 4। लेकिन अपन सिस्टम से करते हैं। a3 का मतलब क्या होता है a + 2d कितना दे रखा है 18। a2 का मतलब क्या होता है a + d कितना दे रखा है 14। घटा लो, a से a कट गया, d बराबर क्या आ गया 4। यहाँ पर लिख लो d बराबर 4। d बराबर 4 आया, वो अपन किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं a + d बराबर 14, d बराबर 4 14, a बराबर 14 - 4 बराबर 10। a बराबर क्या आ गया 10। a भी आ गया d भी आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है Sn ज्ञात करना है। Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1d। कितने पदों तक 51, 51/2, 10 दूना 20, 51 में से 1 गया तो 50। d कितना है 4। इक्यावन बटा 2 इंटू 5 चौक 20, 200 और 20 कितना होता है 220। 220 काट लो 110। 110 को 51 से गुणा करेंगे तो 5 1 5 1 6 0 आंसर। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे किया, चलो मैं बताता हूँ, आपको सिखाता हूँ 11 का गुणा कैसे करते हैं। इधर साइड में पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार वापस। एक की डी की वैल्यू अपन ने ऐसे निकाल ली, 5.2 पूरी ऐसे ही की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कैसे इनको लिखते हैं और कैसे ये निकाली। फिर ये फॉर्मूला है, इसमें अपन ने क्या किया एक की एन की और डी की वैल्यू रख ली। आंसर क्या आया 5610। अब मैं बताता हूँ मैंने 51 को 11 से गुणा कैसे किया। अपन सिंपल कैसे करते हैं, ऐसे, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। 51 है ना, 51 ऐसे लिख लो, दोनों का योग कितना 6, ये आ गए अपने आंसर। ये देखो यही किया मैंने, ठीक है ना। 561, लास्ट में 0 था, 0 लगा दिया। देखो 71 को 11 से गुणा करना है, 71 बीच में दोनों का योग 7 1 8, ये आंसर। 81 है, चलो इसमें नहीं लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 45। 45 को 11 से गुणा करना है 4 5 5 4 9, ये आंसर। ठीक है, और आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी और उनका योग। एक तो n ज्ञात करना है और एक Sn ज्ञात करना है। देखो पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, d दे रखा है। पहला पद कितना दे रखा है 17, अंतिम पद क्या दे रखा है 350। d कितना दे रखा है
9। हमें क्या निकालना है, n निकालना है और n पदों का योग निकालना है। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, ये क्यों लगाया, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, n चाहिए। कितने पद है भाई, पहले ये निकालेंगे ना, फिर उसका योग निकालेंगे। 350 पहला पद कितना 17, n माइनस 1 d कितना 9। चलो इसको पहले माइनस ही कर लो। 350 माइनस 17 n माइनस 1 इंटू 9, माइनस करो क्या आया, 350 में से 17 गए तो 333, n माइनस 1 9, 9 गुणा में इधर भाग में भेज दो, n माइनस 1। 37 n माइनस 1, n बराबर क्या होगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, n बराबर हो गया 38। यह तो हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दूसरे वाले पेन से करेंगे। Sn बराबर क्या होगा, n/2 पहला पद और अंतिम पद। ये तो बहुत मज़ेदार और छोटा फॉर्मूला है। n बराबर 38 दे रखा है तो 38/2 पहला पद 17, अंतिम पद 350। 38 का आधा कितना होगा, 19 दूना 38, जोड़ लो 50, 60, 67, 367। 19 को 367 से गुणा कर लो, इधर साइड में कर लेता हूँ मैं। 3 6 7 9 9 7 63 का 3 ऐसे का 6 9 54 54 6 60 6 9 27 27 33 7 6 3 3 7 3 9 6 6 9 7 3 इज आवर आंसर। आप भी मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लो सही है या नहीं है। 6 9 7 3। क्या किया, कुछ नहीं किया, अपन ने सबसे पहले n निकाला और n निकालने के बाद इस वाले फॉर्मूले में, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और इसको किससे गुणा करना है, n/2 से। ठीक है, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन भी मज़ेदार है, कल वाले एक क्वेश्चन की तरह, जिसमें तीन पदों की संख्याओं में 7 का भाग देना था, 3 अंकों की संख्याओं में। और इसमें क्या है, सातवां क्वेश्चन 1 से 1000 के बीच 3 से भाजक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वाह वाह, विषम संख्याओं का, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सातवां क्वेश्चन, 1 से लगाकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, ये ध्यान रखना, विषम संख्याओं का। अब अपने को सीरीज निकालनी है। एपी पहला पद क्या होगा, 3, 3 के बाद 6, लेकिन अपने को क्या चाहिए, विषम संख्या। 6 नहीं होगा तो 9, 3 6 9, 3 9 3 चौक 12, 12 3 5 15, एक छोड़ के एक, है ना। लास्ट वाला पद क्या होगा, 999। 3 से भाज्य मतलब 3 का पावड़ा बोल लो, जिसमें अपने को सम संख्या नहीं लिखनी है, सारी विषम संख्या लिखनी है। इससे क्या पता चला, ए के आगे अपने पास 3, डी के आगे आ गया 9 में से 3 गए तो 6, ए एन अंतिम पद क्या आ गया 999। अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है n पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, तो a प्लस n माइनस 1 डी,
ये कितना दे रखा है 999। पहला पद कितना है 3, n-1 इंटू 6। इसको इधर माइनस कर लो 3 को, n-1 कोष्टक में, इधर 6 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा n-1। 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6, 3 चतुरंग 36, 3 चतुरंग 36, 166। 166 बराबर n-1। ये माइनस का इधर प्लस का आएगा तो n हो जाएगा 167। अब तो काफ़ी इजी हो गया। पेन चेंज, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेकंड पेन से। Sn बराबर n/2, प्रथम पद अंतिम पद, ठीक है। n कितना आया 167/2। पहला पद 3, दूसरा पद 999। मल्टीप्लाई कर लो 167/2, क्या आएगा 1002। 1000 तो 2 से कट जाएगा, 501 यानी 501। 501 को 169 से गुणा करो, 167 को 501 से गुणा करो। मैं इधर साइड में करता हूँ, आप भी करो। 501 इंटू 167, 7 0 7 5 35, 6 6 5 30, 7 6 1 7 6 6 8 3 8 8 3 6 6 7 is our answer। 8 6 8 3 6 6 7 इज आवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे किया अपन ने, 1 से लगाकर 1000 तक 3 से भाज्य विषम संख्याओं की संख्या निकालनी थी, पदों की संख्या n। पहली संख्या 3, 3 के बाद 9 15, लास्ट संख्या होगी 999। ए आया 3, डी आया 6, लास्ट संख्या आई 999। फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन इसमें अपने को n की वैल्यू पता नहीं थी। n की वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए अपन ने इस वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुट कर दिया और लास्ट में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। एक बार आप और देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद है 8, nवा पद है 33, पहले n पदों का योग 123, n और सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, पहला पद मतलब ए बराबर दे रखा है 8, अंतिम पद दे रखा है 33, कोई बात नहीं। पदों का योग दे रखा है 1 2 3, कोई बात नहीं, देने दो। अब अपने को निकालना है एक तो n, ये बोल रहा एक तो n ज्ञात करो, एक d ज्ञात करो, है ना। प्रथम पद है, nवा पद है, n पदों का योग है, तो n और सार्व अंतर दोनों ज्ञात करो। ये दोनों ज्ञात करने हैं। इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। कैसे, a प्लस n-1 d। ये दे देगा अपने को 33, ये दे देगा 8। इससे नहीं निकाल सकते, ये तो फंसा देगा, लेकिन करते हैं। देखिए n-1, n कितना दे रखा है, n अपने को नहीं दे रखा है, इसका मतलब अपन इससे नहीं निकाल सकते हैं।
पहले सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, चलो इस वाले फॉर्मूले पे ट्राई करते हैं। n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, ये कितना दे रखा है 1 2 3। n कितना दे रखा है पता नहीं, रहने दो। पहला पद 8, दूसरा अंतिम पद 33। ये इधर भाग में गुणा में चला जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 246। n इंटू 8 9 10 11 41। चलो n बराबर क्या होगा 246/41। गुणा करनी नहीं था, चलो कोई बात नहीं, गुणा कर दिया, वापस काटना पड़ेगा। अब 41 का भाग दो n में। n बराबर क्या आएगा 246 को वापस एक बार ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 इंटू 2/41। 41 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 बार कटेगा और 3 दूनी 6। n बराबर क्या आ गया 6। अपन ने क्या किया, इसको गुणा किया था ना, इसको मैंने गुणा नहीं किया, इसको 123 इंटू 2 कर दिया। 41 से 3 बार कट गया, 1 2 3 और 3 दूनी 6। n बराबर क्या आ गया 6। अब ये यहाँ सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर फंस गए थे ना। 6 माइनस 1 इंटू डी, 33 8 5 डी। 33 में से 8 गए तो 33 माइनस 8 5 डी, 25 5 डी। डी बराबर 25/5। देखो डी बराबर 5 आ गया, n बराबर आ गया 6। अपने को ये दोनों ही निकालने थे और अपन ने इन दोनों फॉर्मूले से निकाल लिया। एक तो फॉर्मूला ये वाला लगाया, एक फॉर्मूला ये वाला लगाया। पहले ये वाला किया, फिर ये वाला किया। इसमें क्या n की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली, ये 6 है ना, ये इसमें पुट कर दी n की वैल्यू। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने वालों में रखी गई। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखो अपने को टोटल रुपए कितने दे रखे हैं 280 रुपये। 9वां क्वेश्चन, एसएन बराबर कितना है 280, क्योंकि अपने को टोटल रुपये दे रखे हैं 280। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो भी पुरस्कार है ना, ये है फर्स्ट पुरस्कार, पहला पुरस्कार, कुछ भी मान लो ए, तो दूसरा वाला पुरस्कार इससे 20 रुपये कम है और इससे वापस 20 रुपये कम तीसरा वाला और इससे वापस 20 रुपये कम चौथा वाला। मतलब अगर ये ए है तो ये 20 कम, ये वापस 20 कम और ये और 20 कम, तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पुरस्कार हो गया। ये सारे क्या है पुरस्कार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा जो पहला पुरस्कार है ना, उसमें 20-20 रुपये कम करने हैं नेक्स्ट पुरस्कार। जैसे पहले वाले को मिले 100 रुपये, दूसरे वाले को मिलेंगे 80 रुपये, तीसरे वाले को मिलेंगे 60 रुपये, चौथे वाले को मिलेंगे 40 रुपये, ऐसे। ठीक है, तो अपनी एपीपी बन गई। सीरीज क्या बनी ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60। अब देखो इसमें पहला पद क्या है, डी बराबर क्या आएगा ए माइनस 20 माइनस ए, तो ए से ए कट गया, डी बराबर क्या है माइनस का 20। पदों की संख्या कितनी है 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। फॉर्मूला एसन अपने को पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एसन कितना पता है अपने को 280 रुपये। n कितना है 4/2। ए कितना है, ए
एन कितना है, 4 में से 1 गया तो 3। डी कितना है, माइनस का 20। 280 2 कोष्टक 2a माइनस का 3 दूनी 6 60। 280 बराबर अंदर गुणा कर लो, 4a माइनस का 120। माइनस का 120 इधर आया तो प्लस का 120। देखो यहीं लिख लूँ, 280 प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 200 300 400। 4a बराबर कितना होगा, 400। a बराबर कितना होगा, 400 में 4 का भाग दे दो, 100। ये देखो कैसे किया, ए माइनस का 120 इधर जोड़ लिया, 280 प्लस 120 बराबर 400। 4a बराबर क्या आ गया, 400। a बराबर क्या आएगा, 100। अब a बराबर 100 आ गया तो ये देखो a बराबर क्या आ गया, 100। ये 20 कम 80, 20 कम 80 में से 20 कम 60, 80 में से 60 में से 20 कम 40। ये है फर्स्ट प्राइस, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है ना। तो आंसर आप नीचे एक लाइन में लिख सकते हो कि प्रथम पुरस्कार होगा 100 रुपये का, द्वितीय होगा 80 रुपये का, तृतीय 60 रुपये का और फोर्थ वाला होगा 40 रुपये का। वापिस समझाऊँ, देखो अपने को पता है टोटल रुपये है अपने पास 280 रुपये। 280 रुपये के पुरस्कार बांटने हैं, ठीक है ना। पहला पुरस्कार जो देंगे ना उससे 20 रुपये कम अपने को दूसरा पुरस्कार देना है, और उससे 20 रुपये कम तीसरा, और उससे 20 रुपये कम चौथा पुरस्कार देना है। तो सीरीज क्या बनी, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60। पहला पद हो गया ए, डिफरेंस सार्व अंतर डी आ गया माइनस 20। पदों की संख्या कितनी है, 4। फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली तो a की वैल्यू कितनी आई, 100। a की वैल्यू क्या आई, 100। सेकंड पुरस्कार क्या था, 100 में से 20 कम 80, वापस 20 कम 60, वापस 20 कम 40। ठीक है। क्वेश्चन 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600, 7वें वर्ष 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है। मतलब इसमें क्या है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। मतलब अभी तक जितना भी पढ़ा ना वो सारा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगानी है। देखो अपने को दे रखा है तीसरे वर्ष का उत्पादन कितना दे रखा है, 600 रुपये, 600 टेलीविज़न। 7वें का दे रखा है अपने को 700 टेलीविज़न। अपने को मानना है कि सभी साल बराबर उत्पादन करता है ये। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन यानी ए, प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना करेगा, ए ज्ञात करना अपने को। तो सबसे पहले तो अपने को पता है A7 बराबर क्या होता है, A प्लस 6D। ये कितना दे रखा है, 700। A3 क्या होता है, A प्लस 2D बराबर कितना है, 600। घटा लो, A से A कट गया, 6 में से 2 गए तो 4D, 4D बराबर 100। D बराबर क्या आएगा, 100/4 बराबर 25। डी बराबर 25 किसी में भी रख लो इक्वेशन में, जिससे क्या होगा, पहले वर्ष का उत्पादन आ जाएगा और पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसमें रख लेते हैं a प्लस 2D बराबर 100 नहीं 600, a प्लस 25 बराबर 600, a प्लस 50 बराबर 600,
ए बराबर 50 माइनस होंगे तो 550। पहले क्वेश्चन का आंसर, प्रथम वर्ष का उत्पादन, प्रथम वर्ष का उत्पादन 550 टेलीविज़न, 550 टीवी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 10वें वर्ष का उत्पादन। 10वें वर्ष का उत्पादन मतलब A10, A10 को क्या लिखते हैं अपन, 1 कम 9D लिख लो। ए कितना आया, अभी तो निकाला यार 550, 9D कितना है 25, 25 नमा की 225, 550 प्लस 225 जोड़ लो, 5 7 7, 775 होंगे अपने 10वें वर्ष का उत्पादन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10वें वर्ष का उत्पादन कितना होगा, 775। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपने को निकालना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब SN कितना है 7, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तीसरा क्वेश्चन है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। अपने को क्वेश्चन में दे रखा था 7वें वर्ष 700 टीवी का उत्पादन किया, तो AN कितना दे रखा है 700, ए अपने को पता है 550, N कितना है 7 वर्षों का तो 7, SN बराबर N/2, पहला पद अंतिम पद, 7 वर्षों का तो 7/2, पहला पद क्या है 550 प्लस 700 जोड़ लो, 7 5 12, 1250 काट लो, 1250 का आधा 625, 625 गुणा कर लो 7 से, 4372 इज आवर आंसर। कैसे किया था, अपने को दे रखा था तीसरे वर्ष का उत्पाद, 7वें वर्ष का उत्पाद, इसे अपन ने निकाल लिया D, सार्वंतर निकाल लिया 25, 25 निकालने के बाद अपन ने क्या किया, इसको रखा इक्वेशन में, इससे अपने को ए की वैल्यू आ गई। ए का मतलब प्रथम वर्ष का उत्पादन, कितने टीवी 550। ठीक है, 10वें वर्ष का निकालना है तो अपन ने पहले ही बता रखा है कि A10, 10 से 1 कम 9, A प्लस 9D किया 775, 10वें वर्ष का उत्पादन। 7 वर्षों का कुल उत्पादन, AN 700, A 550, प्रथम संख्या अंतिम संख्या दोनों का योगफल N/2 गुणा करा दो, आंसर क्या आया 4372 इज आवर आंसर। प्रश्नमाला कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अपने को क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3 का एक पार्ट करवा देता हूँ, एक आप करना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा लेकिन करते हैं अपन। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला 9 17 25, 9 17 25 और SN दे रखा है अपने को 636। पदों का योगफल कितना दे रखा है 636। अब इसे देख लो, ए तो आ गया 9D, 17 में से 9 गए तो 8। SN का फॉर्मूला N/2 2A प्लस
n-1 डी। तीनों की वैल्यू रख लो। 636 n/2, 9 2 18। n कितना था पता नहीं, n ही तो निकालना है। d कितना दे रखा है 8। सबसे पहले इसको इधर गुणा कर दो, दो को। 636 का डबल 1236 का डबल 72, 1272। 1272 बराबर n18 n-1 8। अब देखो ये n भी अंदर गुणा होगा, 8 भी अंदर गुणा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, किसको गुणा कराए, इसको गुणा करा देते हैं अंदर। 18 को 8 से गुणा करो, नहीं 18 प्लस 8 n का 8। 18 में से 8 गए तो 10, n बराबर 10 प्लस 8 n। ठीक है, अब n को भी अंदर गुणा करा दो। 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब देखो 1272 है, इनको भी लेके आ जाओ। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1272 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। और ये अपन ने इससे आगे अपन ने रियल नंबर में पढ़ा है, पॉलिनोमियल में पढ़ा, बहुलक में पढ़ा है इसके टुकड़े कैसे करने हैं। जो अब अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं 10 के कि गुणा करे तो इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए, जोड़े घटाए तो 10n आना चाहिए। बस यहाँ पर यह सबसे टफ टास्क है और कुछ नहीं है। लेकिन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, इनमें 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो 2 कॉमन। 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 6, 3 2 3 6, 636 इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा 0। फोर एन स्क्वायर प्लस 5n 636 बराबर 0। अब इसके टुकड़े करने हैं 2। गुणा करें तो 636 इंटू 4 आना चाहिए। कैसे करेंगे, अब देखो ऐसी दो संख्या आप सोचो करो। एक बार तो मैं बता देता हूँ। इन दोनों पहले मैंने एक्चुअल में बता रखा है, इनको गुणनफल करो। पहले तो 636 को 4 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसके अभाज्य गुणनफल करेंगे। फिर उनके दो के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि 5 आना चाहिए। यहाँ तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ और इसका मेथड आप पहले वाली वीडियो में देखना कि मैंने कैसे करवा रखा है, वहाँ से आप इसको सीखना। यहाँ तो मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। 53n माइनस 48n। 53 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5n माइनस 636 बराबर 0। अब ये देखो, ये जो 2 टुकड़े किए ना, इनको गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा और घटाने पर ये आएगा। ये चीज़ मैंने अच्छे से समझा रखी है और ये कैसे किया वो भी मैंने उसमें समझा रखा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। n कॉमन निकाल लो, 4n प्लस 53। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 12 चौक 48, 12 कॉमन आ रहा है। 12 चौक 48, 12n यहाँ पर भी आएगा वापस प्लस का 53। देखो n माइनस 12, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। ये माइनस का इधर गया तो प्लस का 12, 4n बराबर ये प्लस का तो ये माइनस का 53।
n बराबर क्या होगा -53/4। हमें पता है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तो हो गया गलत। तो n बराबर राइट आंसर क्या है 12। ये नेगेटिव है, अतः इसमें अपन लाइन लिखेंगे n का मान ऋणात्मक है जो कि संभव नहीं है, अतः n बराबर 12 होगा। इसका दूसरा वाला पार्ट भी इसी प्रकार है। चलो मैं इसको एक बार वापस समझा देता हूँ। कहाँ गया ये? वैसे इसमें कुछ खास था नहीं। अच्छा ये मिल गया। ये देखो, ये श्रेणी अपने को दे रखी थी। ए अपने को पता है ये 9 होगा, डी अपने को पता है ये 8, दोनों का अंतर है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और ये लास्ट में ये फॉर्मूला बन गया। ये वाला कैसे किया? ये वाला पिछली वाली प्रश्नावली से किया। इसके 2 टुकड़े किए जिनका जोड़ने या घटाने पर तो ये वैल्यू आनी चाहिए, गुणा करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसे करके कॉमन लेके निकाल लिया। और ये अगर आपको समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो ध्यान से नहीं देखे होंगे तो एक बार उनको देखना, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं और समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी प्रश्नमाला 5 कंप्लीट। वंदे मातरम।